नमस्कार दोस्तों, आपने लगभग हर न्यूज चैनल पर कम्युनिस्ट कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के प्रवक्ताओं को यह सवाल चीख चीख कर पूछते हुए देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार क्यों बनाई थी। हालांकि ये अलग बात है कि 2002 से 2014 तक लगातार 12 वर्षों तक कम्युनिस्ट और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में 6 साल पीडीपी और 6 साल एनसीपी के साथ सरकार बनाकर सत्ता सुख लूटते रहे, लेकिन कुछ भी उल्लेखनीय नहीं हुआ था। आज़ादी के बाद से जम्मू कश्मीर जिस ढर्रे पर चल रहा था, उसी ढर्रे पर 2002 से 2014 के दौरान भी चलता रहा। फरवरी 2015 में जब बीजेपी ने पीडीपी के साथ सरकार बनाई तो 3 साल बाद नतीजा यह निकला कि चौथे साल देश को 72 साल पुरानी अनुच्छेद 370 और 35A सरीखी हथकड़ी बेड़ी से सदा के लिए मुक्ति मिल गई। पाकिस्तान से आए लाखों सिखों हिंदुओं को 72 साल से अटकी लटकी राज्य की नागरिकता मिली। दलितों पिछड़ों को आरक्षण मिला। आज़ादी के बाद से ही स्वायत्तता की जंग लड़ रहे लद्दाख का सपना 72 साल बाद पूरा हुआ। ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धियों की लिस्ट बहुत लंबी है। इसके अलावा हर बात पर कभी पाकिस्तानी धमकी, कभी पाकिस्तानी राग अलापने वाले अब्दुल्ला और मुफ्ती खानदान की दशकों पुरानी राजनीतिक जमींदारी ठेकेदारी की नींव की ईंटें केवल 1.5 साल में बुरी तरह हिला दी गई है। अब तक इसी जमींदारी ठेकेदारी के कारण हर साल आम आदमी के हिस्से के हजारों करोड़ रुपए की कितनी बेरहम बेशरम लूट होती थी, इसकी जानकारी मुझे एक सामान्य व्यक्ति से कुछ ज्यादा है। कल आए डीडीसी के चुनाव परिणाम में बीजेपी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि हर सीट पर उसका सामना जम्मू कश्मीर के पीडीपी और एनसी सरीखे दशकों पुराने राजनीतिक जमींदारों ठेकेदारों और उनके आधा दर्जन दुम छल्ले दलों की संयुक्त शक्ति वाले प्रत्याशी से हुआ था। डीडीसी के परिणाम यह स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि निश्चिंत रहिए, अब्दुल्ला मुफ्ती खानदान की राजनीतिक जमींदारी ठेकेदारी की दशकों पुरानी ये ईंटें अगले कुछ सालों के दौरान उखाड़कर फेंक दी जाएगी। मुझे इन सब परिणामों पर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। हाँ, ये अवश्य स्वीकारूंगा कि मुझे जितनी उम्मीद थी उससे भी कुछ ज़्यादा ही परिणाम मिला है। यही कारण है कि पहले दिन से ही मैं पीडीपी के साथ गठबंधन करके जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के बीजेपी के फैसले से पूरी तरह सहमत था, क्योंकि सरकार में शामिल हुए बिना वहां के तंत्र के दशकों पुराने जाल को समझना, उस पर पकड़ बनाना, उस जाल को काटना लगभग असंभव था। इसीलिए उस समय उस फैसले का मैंने समर्थन किया था। इसलिए अब भी बीजेपी से पीडीपी के साथ सरकार बनाने पर सवाल पूछने वालों को अगर अब भी समझ में नहीं आया हो तो उन्हें कोई भी नहीं समझा सकता। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।